हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीक हमने देखा कि कई कंपनियां जो सोलर से रिलेटेड थी उनमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स हैं। फॉर द नेम सेक अगर हम देखें तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स के अंदर में काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स आई, प्राइस काफ़ी ज़्यादा सर्ज हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो वेप्सोल एनर्जी के अंदर में काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स आई। इसके अलावा देखिए तो सोलेक्ट एनर्जी के अंदर में आई, वारी एनर्जीज़ जिन्होंने अपना रिसेंट IPO फाइल किया है, उसकी एक सब्सिडरीज जो है लिस्टेड है, उसके अंदर मूवमेंट आई। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई पावर सेक्टर से रिलेटेड जो पावर फाइनेंसिंग कंपनीज़ हैं लाइक REC PFC, उनके अंदर भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स आई। तो अगर हम देखें कि वो कौन सी चीज़ है जिसने एक मोमेंटम क्रिएट किया लास्ट वीक के अंदर में इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर में जहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन्वेस्टर्स का। तो अगर हम इन सब सारी चीज़ों की हर्ट में जाए तो हम ये देखेंगे कि जो 22 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो इनॉग्रेशन किया था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, वहाँ पे एक तरीके से जो पूजा हुई थी, उसके बाद उन्होंने PM सूर्योदय योजना लॉन्च की, जिसकी वजह से ये एक सोलर जितनी भी कंपनियां थी जो पर्टिकुलरली जो सोलर PV मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करती हैं, फोटोवोल्टेनिक सेल्स मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके अंदर में ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला। सो बेसिकली PM सूर्योदय योजना जो है उसका फोकस तकरीबन 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का है, जिससे सोलर एनर्जी की सेल्फ रिलायंस जो है वो बढ़े और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ग्रिड्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स होती हैं उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम हो। तो 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर जो ये टारगेट्स हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसको अचीव करने के लिए उन्होंने REC जो कंपनी है उसको नोडल एजेंसी बनाई है और 2026 तक जो भी इन्होंने टारगेट्स लिए हैं उसको फुलफ़िल करने की जिम्मेदारी REC के ऊपर है। इस स्कीम के अंदर में गवर्नमेंट ने अगर 1 to 3 किलोवाट्स का जो सोलर पैनल इंस्टॉल होगा उसको लेके 40% सब्सिडी देने की बात कही है। और अगर हम लार्जर कैपेसिटी की बात करें जो 10 किलोवाट से ऊपर की होगी, गवर्नमेंट ने उस पर 20% सब्सिडी देने की बात की है। स्टेट्स के साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस तरीके की प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने तकरीबन 8 CPSE जो है उनको एक असाइनमेंट दिया है। उन 8 CPSE में प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं लाइक NTPC, NHPC, SJVN, पावर ग्रिड, EESL, ये सारी जो है CPSEs उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। करेंटली अगर हम बात करें तो तकरीबन 7 से 8 लाख 7 to 8 लाख हाउस होल्ड्स जो है इंडिया के अंदर में वो रूफटॉप सोलर पैनल्स का यूज़ कर रही हैं। ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है इसमें थोड़ा अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अभी तक गवर्नमेंट का ये जो पुश रहा है वो फ्रूटफुल नहीं साबित हुआ है। तो गवर्नमेंट की जो ये PM सूर्योदय योजना है वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए है। एवरेज इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखें तो 3 किलोवाट टू 5 किलोवाट का जो एवरेज इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो तकरीबन 2 लाख से 3.5 लाख के आसपास पड़ता है। अगर इंडिया में सोलर पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें तो तब तकरीबन 73 गीगावाट्स है, जिसमें रूफटॉप सोलर जो है वो 10 गीगावाट्स के अराउंड उनका कंट्रीब्यूशन है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है, सूर्योदय स्कीम जो है, उसकी जो नोडल एजेंसी REC है, उन्होंने कहा है कि जो 8 CPSE को ये जिम्मेदारी दी गई है इसको इम्प्लीमेंट करने का, उसमें कहीं ना कहीं उनका अपना मानना है कि 1.2 लाख करोड़ का इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ क्रेडिट इन एजेंसीज़ को, इन कंपनीज़ को REC देगी। अगर हम करंट सिनेरियो देखें स्टेट वाइज तो ऑब्वियसली राजस्थान जो है वो सोलर एनर्जीज़ में सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वहाँ पे तकरीबन 18.7 गीगावाट्स का, और गुजरात जो है वो सेकंड नंबर पे है। हालांकि रूफटॉप सोलर की अगर हम बात करें तो गुजरात इसमें लीड करता है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी गुजरात एज अ स्टेट वहाँ पे बिल्ड है। सो अगर हम सोलर पैनल्स की बात करें तो मार्केट के अंदर में 3 टाइप्स की सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स होती हैं, उसके बाद पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स होती हैं, थिन फिल्म सोलर पैनल्स होती हैं। अगर हम इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो जो की रॉ मटेरियल है वो सिलिका है, ऑब्वियसली सैंड से मिलता है हमको वो, उसको जो है इनगॉट्स में कन्वर्ट किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करके एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में उनको बनाया जाता है, और फिर इनगॉट्स को वेफर का फॉर्म दिया जाता है, उनको एक थिन फिल्म की तरह काटा जाता है।
ईच वेफर को जो है ट्रीट किया जाता है और उसमें मेटल कंडक्टर्स ऐड किए जाते हैं, तब जाकर वो सोलर सेल बनता है और विद जिसमें मैट्रिक्स टाइप ग्रिड टाइप की शेप्स आती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इनको सारे जो सोलर सेल्स हैं उनको ऐड किया जाता है और एक सोलर मॉड्यूल बनाया जाता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स जो है, वायर्स वगैरह सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। सो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनके स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एनोडाइज एल्युमिनियम का भी इसके अंदर यूज़ होता है जो इनको स्ट्रेंथ देते हैं। सोलर ग्लासेस का भी यूज़ होता है जो कहीं ना कहीं इनके सोलर पैनल बनाने का एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो जिस तरीके से पीएम सूर्योदय स्कीम ने एक मतलब मोमेंटम क्रिएट किया है, ऑब्वियसली पूरी वैल्यू चेन इससे इम्पैक्ट हुई है और उसी का हम इम्पैक्ट हमने लास्ट वीक में देखा है। अगर हम डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर की बात करें तो वारी एनर्जीज, जिसने अभी रिसेंटली अपना DRHP फाइल किया था सेबी के साथ IPO के लिए, वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तकरीबन 12,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी है इनके पास। अगर सेकंड नंबर पे देखें तो अदानी सोलर है, वो सेकंड नंबर पे उनकी कैपेसिटी है तकरीबन 4,000 मेगावाट्स। अगर हम थर्ड नंबर पे देखें तो रिन्यू पावर है जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सिमिलर कैपेसिटी रखता है अदानी सोलर के 4,000 मेगावाट्स का। इसके बाद विक्रम सोलर है और कई कंपनियां हैं, टाटा सोलर भी इसके अंदर में है, टाटा सोलर भी इसके अंदर में है, गोल्डी सोलर है, रिन्यूसिस है। तो कई सारे प्लेयर्स जो है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में है, PV सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में है। अगर हम सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ऑब्वियसली बोरोजिल रिन्यूएबल जो है उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तकरीबन 13,000 टन्स पर डे की है। ऑब्वियसली इसके अंदर में जर्मनी के अंदर में इंटरफ्लोट ग्रुप को, जो यूरोप की सबसे बड़ी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको एक्वायर किया था, उसको मिला के ये टोटल कैपेसिटी है। हालांकि कई नए प्लेयर्स ने सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में वेंचर किया है। अगर हम रिसेंटली देखें तो त्रिवेणी ग्लास ने इस सेगमेंट के अंदर में एंट्री की है जहाँ वो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके पहले हमने देखा था विशाखा ग्रुप जो है वो असाई इंडिया के साथ मिलकर गुजरात के अंदर में उन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटी बिल्ड की थी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की, जिसका इनॉग्रेशन लास्ट ईयर अगस्त 2023 में हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो गोल्डी स्टार और चिरीपाल ग्रुप ने भी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में अपनी एंट्री की है। इसके अलावा गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री एंड चिरीपाल ग्रुप जो है वो भी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में उन्होंने एंट्री की है। सो ऑब्वियसली ये सीगमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ देख रहा है। इस सीगमेंट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटीज़ बिल्ड होकर आ रही हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी कंड्यूसिव हैं और गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली अपना पीएम सूर्योदय स्कीम जो लॉन्च किया है वो ऑब्वियसली एक टेलविंड है इस सेक्टर के लिए। सो दिस सेगमेंट कैन बी पुट ऑन द वॉच लिस्ट। ये वाली जो इंडस्ट्री की सेगमेंट है हम अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस सेगमेंट के अंदर में क्रिएट हुई हैं पास्ट में भी और आगे भी क्रिएट होएंगी। सो एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ऑब्वियसली हमको इनको अपने रडार पे रखना चाहिए। सो इस वीडियो में हमारी तरफ से यही सारी चीज़ें थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.